दोस्तों नमस्कार। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो लोगों को एक मंत्र दिया था कि आप हथियार न उठाएं सत्ता के खिलाफ बल्कि सत्याग्रह करें, और उसका जीवंत उदाहरण आपके सामने यही देखने को मिल रहा है दोस्तों कि कल जयपुर में जो कॉकरोच पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अभिजीत दीपके जी को थप्पड़ों से बारिश किया गया। भीड़ में थप्पड़ उन्हें मारा गया, लेकिन अभिजीत दीपके जी ने उन्हें छोड़ देने के लिए कहा। एक गांधी जी का जीवंत उदाहरण आपको देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि वह व्यक्ति समझ रहा है कि ये जो मारने वाले लोग हैं और हमारे ऊपर जो हमला कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ये हत्या तो कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, लेकिन विचार को मारने के लिए इनकी अभी उतनी अच्छी छवि नहीं बनी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं टेररिस्ट घोषित कर देना या भारत के खिलाफ जो है हमें स्टैंड कर देना है। लेकिन अभिजीत दीपके जी भी सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे को लेकर के जो है दोस्तों अड़े हैं कि वो पेपर बच्चों के साथ, जो युवा वर्ग जो पढ़ाई कर रहा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और अभिजीत दीपके जी का जो प्रदर्शन है, कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन है, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है दोस्तों। गायब क्यों है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और जितने भी अन्य मुद्दे हैं, जैसे आज के प्रेजेंट सिचुएशन में जो गैस की किल्लत है, जिससे बड़े बड़े लोगों की दुकानें जो है धराशायी हो गई हैं, उनकी रोजी रोटी पर जो संकट आ चुका है, यह सवाल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में न आ पाए, यही वो प्रयास है दोस्तों लगातार। लेकिन ये जो खबरें हैं दोस्तों, खासकर बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, इतना बड़ा मूवमेंट जो चल रहा है जयपुर में, दिल्ली के जंतर मंतर में, और अभी तो न्यूज आ रही है दोस्तों आज के डेट में, यानी अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज के डेट में, राहुल गांधी भी छात्रों के मुद्दे को लेकर के निरंतर जो है आगे आ रहे हैं। और आज के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट देखने को मिलेगा, खासकर बेरोजगारी को लेकर के, खासकर युवाओं की आवाज को लेकर के, खासकर युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खेल कर रही है सरकार, और जिस प्रकार से जो युवा है वो लगातार कंटिन्यूअस जो है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच में राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे की परिस्थितियां क्या होती हैं। क्या वास्तव में कहीं कहीं ये जेनजी मूवमेंट की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगा यह आंदोलन? क्योंकि जेनजी मूवमेंट जिस प्रकार से हुआ नेपाल में, नेपाल की परिस्थिति अलग है दोस्तों, यहाँ की परिस्थिति अलग है। यहाँ अगर जेनजी मूवमेंट होगा तो यहाँ इसका मतलब नहीं है कि संघर्ष होगा, पथराव होगा, गोलीबारी होगी, तोड़फोड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। यहाँ जेनजी जो मूवमेंट होगा एकदम मास मूवमेंट बेहतरीन तरीके से चलाया जाएगा विपक्ष के द्वारा। जो विपक्ष के जो अगुवा हैं राहुल गांधी और जो अन्य जितने भी युवा बेरोजगार हैं, उनका जो मेन स्ट्रीम है वो ये है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है यह न्यूज पूरी तरीके से गायब है। न तो आज तक दिखा रहा है, न तो रिपब्लिक भारत दिखा रहा है, न तो जी न्यूज दिखा रहा है, यानी जितने भी टॉप के मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां से खबर गायब है। हाँ, खबर में अगर कहीं से यह निकल कर चली आए, खबर यह निकल कर अगर कहीं से चला आए कि यह व्यक्ति जो है उस भीड़ में नारे लगा रहा है, देश विरोधी नारे लगा रहा है, क्योंकि ऐसे तत्व भी वहां पर मौजूद हैं कि वो लोग किसी तरीके से ये जो मूवमेंट है उसे डाइवर्ट कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान वाले एंगल में कर दिया जाए, या भारत के देश विरोधी नारों के खिलाफ कर दिया जाए। ठीक है, देश विरोधी नारों की तरफ मोड़ दिया जाए। तो कई प्रकार के एंगल भी इसमें काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी आवाज को पूरी तरीके से दबाया जाए। लेकिन अभिजीत दीपके जी अपनी जान पर खेल करके जो है दोस्तों हम जैसे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है आप कम से कम संघर्ष करें। कल जयपुर में जो घटना हुआ अभिजीत दीपके के साथ, वो देखने योग्य नहीं था दोस्तों, उन्हें थप्पड़ों से मारा गया। अभी लखनऊ में जिस प्रकार से विवेक सर और अन्य जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सर थे, जो पेपर लीक होता था भारत उत्तर प्रदेश में भी, तो उसके खिलाफ ये लोग अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट करते थे और सरकार के ऊपर दबाव बनाते थे, और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के बाद जो है दोस्तों पेपर करवाया जाता था। इन सरों की वजह से, चाहे विवेक सर हो गए, चाहे रवि पी तिवारी सर हो गए, और जितने भी
हमारे जो पढ़ाने वाले सर थे, इनके अथक प्रयास से जो है दोस्तों इस मुकाम तक पहुंच गया था। सरकार के ऊपर दबाव बन गया था, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट था कि सरकार अपने नैतिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन कर रही थी। लेकिन अब ये लोग कांटा बन गए थे सरकार की निगाह में। चाहे वो आप मान के चलिए जिस प्रकार की बयानबाजी खान सर ने दिया एनटीए को लेकर के, और जिस प्रकार की मूवमेंट रवि पी तिवारी सर चला रहे थे, बच्चों के साथ खड़े थे, विवेक सर खड़े थे, तो इन लोगों की कोचिंगों पर जो है दोस्तों पूरी तरीके से बैन लग चुका है अभी 4-5 दिन से। तो परिस्थितियां इनके जीवन में भी बड़ी भयावह हैं, लेकिन ये लोग युवाओं के भविष्य को लेकर के किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप समझिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा मास मूवमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया में होना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा कहीं से भी दिख नहीं रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर मुद्दा हिंदू मुस्लिम का होता, मुद्दा अगर आतंकवाद से जुड़ा होता, मुद्दा अगर जो है भारत के इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा होता, तो ये खबरें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में चलती दोस्तों। लेकिन जब बात युवाओं की आती है भारत में, तो यह जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाता है। तो आप लोगों के पास जैसे जैसे मैसेज पहुंचे, आप लोग कम से कम दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम सपोर्ट करने का प्रयास करें। बस इस वीडियो के पर्पज से हम आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।